सीधा सीधा सवाल पूछता हूं। तो एहसन सिंह साहब, भड़काऊ बयानबाजी आप लोगों की तरफ से की जाती है और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई जब यहां पर भड़काऊ बयानबाजी होती है तो उधर भी हो रही है, इसमें क्या दिक्कत होगी, बताइए। हिमांशु जी देखिए, हमें लगता है कि तौकीर राजा से रिश्ते कांग्रेस ने किया है, भारत के लोग नहीं किए हैं। भारत के लोगों ने अपना धर्म नहीं बदला है, कांग्रेस ने अपना धर्म बदला है, अजय वर्मा ने अपना धर्म बदला है। अरे इनको बता दीजिए कि तलवार की ताकत से देश नहीं चल रहा है, संविधान की ताकत से देश चल रहा है। आप कह रहे हैं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम संविधान को मानते ही नहीं है। जेपीसी के थ्रू अगर कोई कानून आ रहा है तो आपको तकलीफ क्या हो रही? अभी अजय वर्मा ने एक सवाल पूछा कि कहां पे आपत्ति है। कर्नाटक का एक पूरा गांव, तमिलनाडु में बहुत सारी आपत्तियां लगी हैं, महाराष्ट्र में लगा है, हिमाचल में लगा है, पश्चिम बंगाल में लगा है, गुजरात में लगा है, उत्तर प्रदेश में लगा है। कहां कहां सुनेंगे भैया? इटली से आ रहे हैं क्या? भारत में नहीं रहते हैं क्या? भारत की नहीं जानते हैं क्या? ओवैसी ने खुद कहा अपने बयान में, उन्होंने कहा मुसलमानों कहां से दिखाओगे, कागज है ही नहीं। उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जमीनें, वो कागज है ही नहीं। मुझे लगता है जिन लोगों ने ना अपने पैजामा पहन के, सलवार सूट पहन के अपना धर्म बदल लिया, आज वो धमकी देने की बात कर रहे हैं। किसको धमकी दे रहे हैं? भारत को धमकी देने की बात कर रहे हैं। अरे यही तो भारतीय जनता पार्टी करती है, यही तो मुख्यमंत्री जी करते हैं, यही प्रधानमंत्री जी करते हैं। बढ़ेंगे तो कटेंगे, और ये कह नहीं रहे, ये तो करके दिखाए। डायरेक्ट एक्शन किसने नहीं देखा? किसने नहीं देखा कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन? किसने नहीं देखा बंटवारे के समय डायरेक्ट एक्शन? किसने नहीं देखा जम्मू में, कश्मीर में डायरेक्ट एक्शन? महाराष्ट्र में आपका सिस्टम हैंग हो गया क्या? भारतीय जनता देश बड़ा शर्मिंदा होता है। अजय जी, आपका सिस्टम हैंग हो गया या स्टोरेज फुल हो गया? अरे रिश्ते आपकी और भारत के लोगों ने रिश्ता नहीं किया है, आपने रिश्ता करके भारत को बर्बाद करने का कार्य किया। आप बताइए दुनिया में कहां वक्फ बोर्ड है? अरे जब देश में कानून बनता है, संविधान बनता है, उस समय वक्फ बोर्ड कहां रहता है? 54 में बनता है, 95 में आप इसको पावर दे देते हो। अगर कोई संशोधन कल को हम भी कहें कि हम नहीं मानते हिंदू मैरिज एक्ट को, प्लीज एक बार टेक्निकल टीम देखिएगा। लगता है अजय वर्मा जी लूप मोड में चले गए हैं, लूप मोड में चले गए हैं, रिपीट हो रहे हैं शायद। ठीक है अजय जी, दिखवाते हैं कहीं कोई दिक्कत है तो। एक मिनट सैयद जवाद भाई, एक मिनट। नहीं, मैंने आपको वक्त दिया। सिंह साहब रुकिए। सैयद जवाद भाई, ये जो बयानबाजी की जा रही है, इस बयानबाजी के पीछे का मकसद आपको क्या नजर आता है और आपका विश्लेषण क्या कहता है इस पूरे मुद्दे पर, वक्फ के नाम पर जो बयानबाजी हो रही है? देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर के सिंह साहब प्लीज, सिंह साहब रुकिए, दोबारा आऊंगा आज। वक्फ बोर्ड को लेकर के जब बिल लेकर के आया गया तो सदन के अंदर चर्चा हुई और चर्चा के बाद जो है जेपीसी को दिया गया। अरे हो गया एहसन सिंह सर, ये भी रुकते नहीं है, ये रुकने वाले नहीं है। जब जेपीसी के अंदर इसको दिया गया तो जेपीसी के अंदर आप देखिए जगदम्बिका पाल जो हैं उसके अध्यक्ष बनाए गए और लोगों ने बाकायदा एलिगेशन लगाए, जो मौजूदा सांसद हैं, कि उनको उनकी बात को जिस पुरजोर तरीके से सुना जाना चाहिए था नहीं हुआ। और उसमें आपको पता है कल्याण बैनर्जी के हाथ में चोट भी लग गई, किस तरीके से क्या चीजें आई। तो एक जो है संवाद स्थापित नहीं हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, सिंह साहब एक मिनट रुक जाइए, सिंह साहब रुक जाइए, सुनिए एहसन सिंह साहब, आप तो कई बार बैठ चुके हैं ना इस डिबेट में और आप जानते हैं जब दोपहर की 1 बजे की मैं डिबेट करता हूं तो यहाँ पर हर किसी को बोलने का मौका दिया जाता है, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करता किसी को। प्लीज, जब मैं सम्मान के साथ आपको इतना मैंने वक्त दिया तो थोड़ा सा रुकिए, दोबारा वक्त दूंगा और वर्सेस में वक्त दूंगा, तब आमने सामने आचार विचार तर्क वितर्क रखिएगा। तो बोल ही रहते ना थोड़ा सा, अजय जी तो बोल ही रहते ना। तो अजय जी शांत है अब ना, अजय जी शांत है, किसी और को मौका मिला है। नहीं, आपकी बात पूरी सुनिए, दर्शकों ने सुनी है, विदाउट इंटरप्शन सुनिए। हाँ, दो चीजें हैं जेपीसी को लेकर के और खास तौर से वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसको रखा और मीडिया के अंदर एक नैरेटिव बनाया गया। आपने अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एहसन सिंह ने कहा कि वहाँ की ज़मीन ले ली, यहाँ की ज़मीन ले ली, चीज़ें ले ली। तो ज़मीन ऐसे थोड़ी ना ले ली, फिर उसके बाद उसके मुकदमे कहाँ चले? कोर्ट में ही चले ना। और कोर्ट ने बहुत सी जगह पे डिसीजन भी दिया। फिर एक भ्रम की स्थिति ये फैलाई गई कि वक्फ बोर्ड को लेकर के कोर्ट भी नहीं जाया जा सकता। ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, इनके अपने ट्रिब्यूनल हैं। भाई, ट्रिब्यूनल के अंदर जो जज बैठता है वो भी जो है हेल्पिंग हैंड होता है अदालतों के। वक्फ बोर्ड के जो मेंबर होते हैं वो भी सरकार नियुक्त करती है। वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है वो भी सरकार अपनी पसंदीदा बंदे को बनाती है। अब आप मैं एक बात कह दूं, मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के रहे। एहसन सिंह से मैं पूछना चाहता हूं, लगातार उनका कार्यकाल रहा और उस वक्त वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन था गुजरात का? क्या उनके पसंदीदा शख्स थे या नहीं थे? आज भी सरकार मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से चल रही है। मध्य प्रदेश के अंदर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन किसने नियुक्त करा?
पूछिए जा करके। अब तो शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आ गए हैं ना, उनसे पूछिए। जहां भारतीय जनता मतलब पार्टी आप की ये कह रहे सरकारें कि हैं, अगर जैसे जैसे गुजरात हुआ या फिर मध्य प्रदेश हुआ, वहां पर वक्फ बोर्ड के जो भी चेयरमैन बनाए गए वो हाँ, सरकारों ने अपनी पसंद के बनाए। बिल्कुल बनाते ही हैं। तो फिर कोई भी मेरे को एक बात सरकार बताइए, फिर ये संपत्ति लगात बढ़ती क्यों चली गई? वो उसका संपत्ति रीजन लगातार आपको बढ़ती क्यों बताता चली हूं। गई? वो उसका ये है कि जो वक्फ जमीन करी जाती है या चैरिटी, अगर मैं उसको दूसरे तौर पे दे दूं, वो हर साल लोग करते हैं। आज किसी ने 10 लोगों ने करी, कल हो सकता 20 लोगों ने करी, कल 30 लोगों ने करी। और वक्फ की संपत्ति एक लौती संपत्ति हिंदुस्तान में नहीं है। तमाम धर्मों के मानने वाले लोगों के पास उनकी धार्मिक संपत्ति है। मंदिरों के पास भी है, गुरुद्वारों के पास भी है। अच्छा। और उसके बाद जो क्रिश्चियंस हैं हमारे, उनके पास भी है। बहुत सी संपत्तियां हैं और वो धार्मिक संपत्तियां, उनकी बाकायदा ट्रस्ट बनी हुई है। ठीक है। और उसमें सुन लीजिए 10 सेकंड और, ये जो भ्रम की स्थिति फैलाई गई है हिंदू मुसलमान करके, जो ध्रुवीकरण की राजनीति को, जो अपनी दिन रात उस पर राजनीतिक रोटियां सूखे जाते हैं, उस पर सिर्फ एक ही इनका मकसद है, किस तरीके से ध्रुवीकरण वाली राजनीति है वो बनी रहे। अब आप कह रहे हैं भड़काऊ, तो ये तौकीर रजा ध्रुवीकरण नहीं कर रहे। अब मैं बताऊं, तौकीर रजा करें, चाहे उधर से गिरिराज सिंह करें, संजय राणा चाहे जी बड़े, रुकिएगा प्लीज, एक मिनट बस। संजय राणा जी तुरंत आ रहा हूं, एक मिनट जवाब एहसान सिंह साहब दीजिए, या कोई भी करे। एहसान सिंह साहब जवाब दीजिए। एक कानून बना हुआ है, अगर कोई भड़काऊ बयान देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। 1954 में एक कानून बनता है। सैयद जवाद जी, एक छोटा सा सवाल का कानून जवाब कहां दीजिए। बना था देश की? इसी लोकतंत्र के मंदिर सुनिए तो क्या में वक्त एक्ट आता है, कहां से आता है? 1995 में इसमें संशोधन होता है। अरे कहां बनता है ये वक्फ बोर्ड का? 1995 में संशोधन हो सकता है तो 2024 ये बना कहां है? कहां बना है? इसी देश की संसद के अंदर बना भाई, इसी देश की अच्छा, इसी देश की संसद में बने हुए कानूनों को ये नहीं मानेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनका कहने का मतलब क्या था, आप समझे? उनका कहने का मतलब क्या था कि संशोधन हो सकता है। हम पूछ रहे हैं कि 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन होता है, 1995 में संशोधन होता है, उसको असीमित पावर नहीं आ जाता। अगर 1995 में संशोधन हो, क्या पावर है? एक सेकंड, कौन सी पावर है? आजादी के समय कौन सी पावर है? नहीं, वो ये बोल रहा है कि तब संशोधन हो सकता है तो अब क्यों नहीं हो सकता? नहीं, वो ये बोल रहा है तब संशोधन हो सकता है तो अब क्यों नहीं हो सकता? उसी संशोधन के, यही सवाल है। सुनिए, उसी संशोधन के अंदर इन्होंने जो संशोधन करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोगों, अच्छा सवाल यही था ना आपका सिंह साहब, कि तब संशोधन हो सकता है तो अब क्यों नहीं हो सकता? यही सवाल था। सवाल यही था ना, सवाल यही था ना कि तब संशोधन हो सकता है तो अब क्यों नहीं? नहीं, दो सवाल कि भाई आप कागज दिखा दीजिए ना कि 4 लाख से 9 लाख किसका किसका हुआ, वो 5 लाख का कागज दिखाएंगे ना, और एक संशोधन हो गया तो दूसरा क्यों नहीं हो सकता? कट टू पूछा करिए, देखिए लंबा खींचेंगे तो मजा नहीं आता। अब एक छोटा बस 10 सेकंड के उदाहरण दे दूं। अभी जब चंदे का कानून ये लेकर के आए थे, इसी सदन ने पास करा था। आपने कहा था फंडिंग दिए जाना चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आप आए थे ना, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कितना जोरदार तमाचा मारा, याद है आपको? आप उस वक्त भी कह रहे थे ट्रांसपेरेंसी बनेगी, ट्रांसपेरेंसी लेकर के आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दे बजा के थप्पड़ बजाए हैं। और फिर किस से चंदा लिया आपने? किन लोगों से चंदा लिया? अरे भैया, अच्छा ये बात क्लियर। एक मिनट संजय राणा जी, संविधान से ही चलता ना, फिर काहे के लिए चंदे के अंदर घोटाला करा गया? साफ नजर आया। एक मिनट किससे चंदा खाया? उस वक्त भी कह रहे थे। ठीक है संजय राणा जी माफ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई आपके साथ बात करने में, लेकिन राणा जी अब आप बताइए कि ये जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वक्फ के नाम पर तकरीरें दी जा रही हैं, ऐसी तकरीरें कि इंसान भड़क जाए, ये क्यों? इसके पीछे का उद्देश्य क्या? आपका विश्लेषण। गुड आफ्टरनून फैलो। देखिए, ऐसा जो व्यक्ति रोड पे रहता, जो समुदाय रोड पे रहता है, रोड पे ही बात करता, रोड पे आने की हमेशा चर्चा करता रहता है। सभी ने बताया कि ये जो कानून है वो संसद ने बनाया था। हमें पता है नेहरू जी ने किस तरह से कानून बनाया था। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब रेजिग्नेशन दिया तो उसमें लिखा था कि नेहरू जी की हमेशा जो परिकाष्ठा है वो मुसलमानों के प्रति, उनके जो देह में रूह बस्ती मुसलमानों के प्रति है, तो नेहरू जी ने बनाया था इसी पार्लियामेंट में। और उसका संशोधन 95 और 2013 में हुआ तो सबने देखा था। जहां तक चर्चा हो रही थी कि भैया जामा मस्जिद के पेपर नहीं, जाके चेक कर लेना, जामा मस्जिद के बाद भी पेपर नहीं है कि पेपर दिखाओ। और हमारे एक मित्र जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, जो बार बार बोल रहे थे बायोलॉजिकल, लगता तो उनकी कहीं धुरी फंस गई थी। बायोलॉजिकल में एक बार याद दिला दे कि
1991 में जब राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, हत्या हो गई थी, तो उनका एक डीएनए टेस्ट के लिए बोला गया था। तो एक व्यक्ति का डीएनए टेस्ट इसलिए नहीं हुआ था, कहीं बायोलॉजिकल क्या बात कर रहे हैं? बहुत अलग ट्रैक, बहुत अलग ट्रैक। चले जाते हैं बायोलॉजिकल राणा जी, इसका कोई है नहीं, सर वापस पैर ही ट्रैक पे नहीं आइए है। प्लीज, वापस किधर ट्रैक पे मूव आइए कर प्लीज, जाएंगे? वापस ट्रैक पे आइए। हाँ, की समस्या क्या है? कांग्रेस वो है भाई, कांग्रेस है जान। तो भाई जान एक दूसरे के बगैर अलग रह ही नहीं सकते हैं। तो कभी भी कांग्रेसी ये नहीं बोलेगा कि भैया ये गलत है और ये सही है। कांग्रेस का तो हमेशा है किसी तरह भी मुस्लिम तुष्टीकरण करते चले आए। तो वही समस्या, प्रोपोगंडा की बात करते हैं। अरे आपने संशोधन करके 84 बार संशोधन, नहीं, आप पंडित जी का अपमान करते रहेंगे। आपको बड़ा अच्छा लगता है पंडित जी का अपमान करके। अरे क्यों नहीं संशोधन हाँ, होना पंडित जी चाहिए? का अपमान करके आपको बड़ा दिल को, ये अजब है। मतलब लोग दलितों की राजनीति करेंगे, उनको गलियाएंगे, ओबीसी की राजनीति करेंगे, उनको गलियाएंगे, मुसलमानों की राजनीति। अब तो पंडित जी को गलियाने का एक आपने बनाए रखा है। अच्छा, दिन रात आप नेहरू जी मैं आ रहा हूँ, को जो है बोलिए, कोसते रहते बोलिए, हैं। दिया गया था तो बायोलॉजिकल पे ना जाए, नहीं तो बहुत लोग नहीं बायोलॉजिकल वो बात छोड़िए, वो बात छोड़िए। देखिए आप भी आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे, फिर क्या मतलब? आउट ऑफ ट्रैक मत होइए। मैं तथ्य पे